हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 13 वाटर अ प्रीशियस रिसोर्स का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने 16.4 टॉपिक तक कंप्लीट कर लिया था और अब हम शुरुआत करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, यानी किस तरह से वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। The distribution of water over the globe is quite uneven due to a number of factors। यानी ऐसा नहीं है कि सब देशों को इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर मिला है। कुछ जो है वो पूरी तरह से पानी से घिरे हैं और कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पे पानी ही नहीं है। लिखा भी है कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे अच्छी खासी बारिश होती है, वो पानी से भरे हुए हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान है और वहाँ पे बहुत कम बारिश होती है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री एंड द रेनफॉल इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। हमारे भारत देश को ही देख लेते हैं, कितना बड़ा देश है, पर यहाँ पे भी हर जगह रेनफॉल जो है वो सेम नहीं होती। कुछ जगहों में बहुत बारिश होती है, यहाँ तक कि बाढ़ आ जाती है, और कुछ जगह तो ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ही कम या ना के बराबर बारिश होती है। अब ना के बराबर होने से वहाँ पे अकाल आने के भी चांसेस हैं। Excessive rains cause floods, whereas the absence of rains result in droughts। अगर ज़्यादा बारिश हुई तो फिर बाढ़ आएगी, और अगर कम रेन हुआ ना हुआ तो उससे क्या होगा, अकाल पड़ेगा। Therefore, some regions in our country may have floods, while others may suffer from droughts at the same time। इसीलिए हमारे देश के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे बाढ़ आ सकते हैं, जहाँ पे कुछ जो है वहाँ पे अकाल आ सकता है। अब हम आते हैं हमारी एक्टिविटी 16.5 पे। गिवन हेयर इज़ द रेनफॉल मैप ऑफ इंडिया। फिगर 16.8 में हमें रेनफॉल मैप दिया है। इसमें हमारे देश का एवरेज एनुअल रेनफॉल का रिकॉर्ड दिया हुआ है कि कंट्री के अलग अलग रीजन्स में कितना एवरेज एनुअल रेनफॉल है। लोकेट ऑन द मैप द प्लेस यू लिव इन। आप जहाँ पे रहते हैं उसको लोकेट कीजिए और बताइए कि वहाँ पे कितनी बारिश हो रही है। हो सकता है कि आपके एरिया में सफिशिएंट रेनफॉल हो, या फिर पानी की कमी हो, या फिर बहुत ज़्यादा पानी हो। तो क्या हम इसको मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज कंसाइडर कर सकते हैं? देखते हैं। उसके लिए हमें एक और टॉपिक पढ़ना है, वाटर मैनेजमेंट। You have read in class 6 that in many places a regular supply of water is प्रोवाइडेड बाय अ वेल प्लान्ड पाइप सिस्टम। क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा कि कुछ जगह तो ऐसे हैं जहाँ पे पानी की सप्लाई रेगुलर होती है, वहाँ पे अच्छा खासा प्लान किया हुआ पाइप सिस्टम होता है, और जब भी सिविक अथॉरिटीज़ पानी सप्लाई करती हैं वो पानी जो है वो पाइप से अपनी मंजिल तक पहुँच जाता है। पर कभी कभी हमने देखा है कि जिस पाइप सिस्टम की मदद से वो लोगों के घर तक पहुँच रहा है, अगर वो पाइप ही लीक हो तो क्या होगा, उससे बहुत सारा पानी जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो ये सिविक अथॉरिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे प्रीशियस रिसोर्स, अभी हमने पढ़ा, चैप्टर का टाइटल है वाटर इज़ अ प्रीशियस रिसोर्स, अगर इस तरह से उसका वेस्टेज होगा तो काम कैसा चलेगा। तो जो सिविक अथॉरिटीज़ हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बार बार इसको मेंटेन करें, इसको रिन्यू कराएं। मिसमैनेजमेंट और वेस्टेज में टेक प्लेस एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल्स ऑल्सो। यहाँ पे तो एक अथॉरिटी के द्वारा मिसमैनेजमेंट हुआ, पर ये जो मिसमैनेजमेंट या वेस्टेज है ये किसी एक इंसान की वजह से भी हो सकता है। जैसे कि हमें ही देख लो, अब हम जाने या अनजाने में पानी का वेस्ट तो करते ही हैं, जब ब्रश करते हैं, शेव करते हैं, बात करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में हम पानी को जाने अनजाने में वेस्ट करते हैं। और लीकिंग टैप जो है वो वाटर वेस्टेज का बहुत बड़ा सोर्स है। We waste water as though we do not need water the next time। हम तो उसे इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं जैसे दोबारा हमें उसकी ज़रूरत ही ना हो। We have seen that most of the water that we get as rainfall just flows away। हमने देखा है कि ज़्यादा पानी जो हमें रेनफॉल के रूप में मिलता है वो ऐसे ही बह जाता है। दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ प्रीशियस नेचुरल रिसोर्स। तो ये जो है वो एक अनमोल नेचुरल रिसोर्स का वेस्ट है, उसकी बर्बादी है। द रेन वाटर कैन बी यूज टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर। यानी जो बारिश का पानी है इससे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जा सकता है, और इस मेथड को वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है, या फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसके बारे में आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा।
We have at many places in India an age-old practice of water storage and water recharge like the बावड़ीज। यानी भारत में बहुत ही पुरानी प्रथा आ रही है पानी को स्टोर करने की, जहाँ पे बड़े बड़े वाटर रिचार्ज बनाए जाते हैं जैसे कि बावड़ी। बावड़ी जो है वो पानी को कलेक्ट करने का एक ट्रेडिशनल वे है। विथ टाइम द बावड़ीज फेल इन टू डिसयूज़, मतलब समय के साथ इनका यूज़ कम हो गया और एक वक्त तो ये डिसयूज़ में आ गई। और इसको पता है अब किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? यहाँ पे गार्बेज डाला जाता है। हाउ एवर, बिकॉज ऑफ द एक्यूट वाटर शॉर्टेज, पीपल इन दिस एरियाज हैव हैड टू रीथिंक। अब अगर उनके एरिया में वाटर शॉर्टेज हो रहा है और उनके यहाँ की जो बावड़ी है उसमें कचरा स्टोर किया जा रहा है, तो मिसमैनेजमेंट है ना। उनको कचरे को निकालना चाहिए, उसको साफ करवाना चाहिए और फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मदद से अपनी वाटर शॉर्टेज को भी कम कर सकते हैं। तो अगर वो थोड़ा सा एक बार भी रीथिंक करें तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को हटा सकते हैं। बावड़ीज जो है आजकल फिर से रिवाइव हो रही हैं, फिर से बावड़ीज की जो पुरानी प्रथा थी वो उसकी शुरुआत हो रही है। Today, the situation is that in spite of scanty rains, these places are managing their water needs well. यानी जहाँ जहाँ पे बावड़ी रिवाइव हुई है, पहले वहाँ पे कम बारिश होने की वजह से सूखा पड़ता था, पर जैसे जैसे ये बावड़ी रिवाइव हुए हैं वहाँ की वाटर नीड अच्छे से मैनेज हो जा रही हैं। A farmer using water in the field can also use water economically। यानी एक फार्मर जो इरिगेशन के लिए फील्ड में पानी को यूज़ करता है वो भी उसे इकोनॉमिकली यूज़ कर सकता है। आपने ड्रिप इरिगेशन के बारे में तो सुना ही होगा। ड्रिप इरिगेशन ऐसी टेक्निक है जिसमें पौधे जो हैं उन्हें पानी डाला जाता है। नैरो नैरो ट्यूबिंग्स बनाई जाती है कि जो कि डायरेक्टली प्लांट के बेस तक पानी पहुंचाती है। कुछ इस तरह के पिक्चर्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से एक नैरो सिस्टम टाइप सा है एंड ये जो है वो हर एक प्लांट के रूट तक जाता है और उसके रूट तक पानी पहुँचाता है। क्योंकि हम जब नॉर्मली पाइप से किसी और मेथड से पानी डालते हैं तो हम इनके लीव्स पे गलत गलत जगहों पे डालते हैं और पानी का वेस्टेज करते हैं। पर ड्रिप इरिगेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। व्हाट रोल यू कैन प्ले, यानी आप पानी को बचाने में क्या रोल प्ले कर सकते हो। हैव यू एवर शोन कंसर्न इफ़ यू शो डीप टैप लीकिंग इन योर हाउस। अगर आपके घर में, स्कूल में या किसी और जगह पे पानी लीक कर रहा है तो क्या आपने उस पर कभी ध्यान दिया है? ये जो लीकिंग टैप है ये बहुत सारा पानी वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स करनी चाहिए, कोशिश करना चाहिए इस लीकेज को रोकने के। और भी बहुत सारे तरीके हैं जो कि आप अडॉप्ट कर सकते हैं इस वेस्टेज को कम करने के लिए। शुरुआत करते हैं, हमें कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, देखते हैं। टर्न ऑफ टैप्स वाइल ब्रशिंग, ब्रश करते वक्त जो नलके होते हैं उन्हें बंद करना है और जो हमारा फर्श होता है उसे धोने के बजाय पोछा देना है। फिर है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इफ़ेक्ट ऑफ वाटर स्कार्सिटी ऑन प्लांट्स, यानी अगर वाटर की कमी होगी तो प्लांट्स पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। यू मस्ट हैव सीन पॉटेड प्लांट्स विल्टिंग एंड अल्टीमेटली ड्राइंग अप इफ दे डिड नॉट गेट वाटर इवन फॉर अ फ्यू डेज। आपने देखा होगा अगर आप पॉट में रखे प्लांट्स को हम कुछ दिनों तक पानी नहीं देते हैं तो वो सूख जाते हैं। चैप्टर 1 में भी हमने पढ़ा था कि प्लांट्स जो हैं वो सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं अपना खाना बनाने के लिए। क्या होगा अगर वाटर ही नहीं होगा, प्लांट्स को वाटर नहीं मिलेगा, वो खाना नहीं बनाएंगे, तो जो हमारा प्लैनेट का ग्रीन कैरेक्टर है वो पूरी तरह से लॉस हो जाएगा। और अगर प्लांट्स नहीं है तो जीवन भी नहीं है। प्लांट्स के बिना ना खाना होगा, ना ऑक्सीजन होगा, ना बारिश होगी और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। सो प्लांट्स आर वेरी नेसेसरी फॉर अस। नाउ लेट्स सी अ सक्सेसफुल इनिशिएटिव। राजस्थान इज़ अ हॉट एंड ड्राई प्लेस, यानी राजस्थान जो है सूखी और गर्म जगह है। वहाँ पे बहुत वाटर की नेचुरल स्कार्सिटी है, यानी बहुत नेचुरली ही बहुत कम पानी वहाँ पे होता है। और इस चैलेंज को फेस करने के लिए उन्होंने एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट किया। एक बैंड था जिसमें बहुत सारे सोशल वर्कर्स थे। उन्होंने अलवर डिस्ट्रिक्ट के एक ड्राई एरिया को ग्रीन प्लेस में बदल दिया। वहाँ पे पुरानी 5 नदियाँ थी जो कि सूख चुकी थी, जैसे कि अड़वेरी, रूपाडेल, सारसा, भगानी और जहाजवाड़ी। तो यहाँ पे उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग के स्ट्रक्चर बना के इनको रिवाइव कर दिए, जिससे जो ड्राइड प्लेस था वो बदल गया ग्रीन प्लेस में। ठीक है, लास्ट में हमें एक स्लोगन दिया हुआ है, हमारा जल हमारा जीवन, मीन्स आवर वाटर इज आवर लाइफ। So now our chapter has been ended. You can see the video of question and answers on our channel. Wish you like the video. Thanks for watching the video.